प्रॉफिट होगा, तो सब कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्योंकि ऐसे तो आप खोल लोगे, हार्डवेयर का बिजनेस क्या है उसमें सोचने का कि सामान डालना है, दुकान लेनी है, ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हो और बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका बिजनेस फ्लॉप कभी नहीं होगा, ये याद रखना। तो आज का वीडियो उसी पे होने वाला है कि कैसे हम हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या मटेरियल उसमें रखें, सब चीज़ें मैं इसमें क्लियर करूँगा। तो पहले सबसे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको बेसिक जो होते हैं बिजनेस आइडियाज़, ऐसे तो काफ़ी चैनल है यूट्यूब पे बिजनेस आइडियाज़ पे, लेकिन बेसिक जो आइडियाज़ होते हैं कि आप खोल सकते हो और कमा सकते हो, वो इसी चैनल पे मिलेंगे। हर वीक में हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें आपको नई नई चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर स्टोर है क्या। हार्डवेयर स्टोर हो गया जिसमें हमारा जो हार्डवेयर की सब आइटम, हम बात करें प्लम्बिंग की सब फिटिंग, पेंट की चीज़ें, आयरन की चीज़ें, हमारा उसका जो कारपेंटर का काम रहता है, बेड वगैरह हो गए, फैब्रिकेशन का काम हो गया, सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो हमारी हार्डवेयर दुकान में। उसमें पाइप से लेके जो भी बेसिक आइटम होती हैं आपको घर बनाने में, इलेक्ट्रिक से लेके ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलें, वो हमारी होगी हार्डवेयर स्टोर। तो इसको स्टार्ट करने के लिए अगर हम पहले बात करते हैं एरिया की, तो एरिया मिनिमम कितना चाहिए। देखो मिनिमम एरिया आपको चाहिए 400 से 600 स्क्वायर फीट। ये लिख के रखो, अगर आप सोच रहे हो बिजनेस खोलने का तो ये याद रखना और लिख के रखना, 400 से 600 स्क्वायर फीट। इसमें कम में भी खोल सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए फिर एक स्टोर चाहिए। स्टोर में क्यों, जो बड़ी बड़ी टंकी होती हैं, पाइप्स होती हैं, जीआई की बात करें या जो दूसरी पाइप्स आती हैं, तो मतलब कुछ मटेरियल ये नहीं है सब बड़ा होता है, कुछ आइटम्स छोटी भी होती हैं फिटिंग्स, कुछ बड़ी भी होती हैं। तो दोनों को रखने के लिए आपको स्पेस की थोड़ी नीड पड़ेगी। मिनिमम 400 से 600 स्क्वायर फीट की आपकी दुकान होनी चाहिए, और एक स्टोर जिसमें आप बाकी मटेरियल स्टॉक में रख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी आपको दुकान कहाँ रखनी है, एरिया बेस्ट क्या होना चाहिए, और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो मेरे एक दो फ्रेंड जो ये वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनसे ये एक्सपीरियंस मैंने लिया कि कैसे हम कर सकते हैं और कहाँ हमारा बिजनेस इंक्रीज़ हो सकता है और कितना हम मुनाफा कमा रहे हैं, सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो फिर हम बात करें एरिया, कौन सी एरिया में दुकान आपकी होनी चाहिए। तो जो एरिया आप चूज़ करो जहाँ होनी चाहिए, वो आपका एक तो रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए, मतलब चारों तरफ थोड़े बहुत घर की कंस्ट्रक्शन चल रही भी होनी चाहिए और घर भी होने चाहिए। बाकी जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हो, जहाँ प्लॉट वगैरह जो रियल एस्टेट का काम चलता है, वहाँ एरिया में आप दुकान रखो। और ऐसी चीज़ आपको देखनी है कि आपके इर्द गिर्द ज़्यादा दुकानें ना हो हार्डवेयर की, मतलब कोई बड़ी दुकान ना हो हार्डवेयर की जो काफ़ी टाइम से हो, क्योंकि लोगों का क्या है, विश्वास उस चीज़ पे बन चुका होता है। तो आपको बिजनेस ग्रोथ करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आपको ऐसा एरिया चूज़ करना है जहाँ ज़्यादा दुकान भी नहीं हो और पब्लिक ज़्यादा हो, तो वहाँ आप स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारी एरिया की बात हो गई, जिसमें हमारा कितना एरिया और कहाँ लोकेशन चूज़ करनी है। फिर हम बात करते हैं लाइसेंस की। तो आपको क्या क्या लाइसेंस इसके लिए लगते हैं। देखो हर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन आपको नगर पालिका ये इससे लेना पड़ता है, शॉप नंबर लेना पड़ता है। बाकी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो 20 लाख से ऊपर आपका प्रॉफिट जाए तो उसमें ज़रूरी है, लेकिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करने जाओ। ये हो गया हमारे लाइसेंस की थोड़े बहुत बातें। बाकी आप अपने एरिया में म्यूनसिपल में जाके या नगर पालिका में जाके आप जहाँ जो आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, वहाँ भी आपको ये आइडिया लग जाएगा। वो आपको बता देंगे कि इस बिज़नेस के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे। ठीक है, ये लाइसेंस की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं इसमें हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। देखो आप तो एक तो अगर आपका दुकान खुद का है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ऐसी दुकान चूज़ करनी है जिसका किराया 10 से 15 हज़ार हो। मतलब ज़्यादा महंगी दुकान इसमें नहीं आपको लेनी है, क्योंकि काफ़ी दुकानें होती हैं जिनका 30 से 40 से 50 हज़ार रुपया रेंट होता है, लेकिन आपको 10 से 15 हज़ार वाली दुकान चूज़ करनी है। क्यों, मैं बताऊँगा आगे, प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से हमें देख के किया ये 10 से 15 हज़ार